महाराज दशरथ की वियोग में, पुत्र के वियोग में मृत्यु हो जाती है। रानियां विलाप करती हैं, रोना तो कैकेयी भी चाहती है, पर कौशल्या के महल में आने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक बात लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली होती है। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण मनुष्य सत्य के मार्ग को छोड़ करके असत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। तो जानती तो माता कैकेयी भी थी कि जो कुकृत्य मैंने किया है यह कोई अच्छा कार्य नहीं। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के शव को तेल पात्र में रखवा दिया और गुप्तचरों से सैनिकों को आदेश दिया कि कई देश में जो अश्वपति के घर पर, अपने नाना के घर पर भरत गए हुए हैं, उनको बुलाकर के लाया जाए। सिंहासन अयोध्या का इस समय खाली पड़ा है, जो कि खाली होना नहीं चाहिए। रथ में बैठ करके दूत जब कैकेयी देश के लिए निकले, पहुंच करके राजा अश्वपति को प्रणाम किया, युवराज युद्धाजित को प्रणाम किया। भरत ने जब सैनिकों को देखा तो प्रसन्न हो गए और भरत ने शत्रुघ्न से कहा, देखो भैया, इसे कहते हैं आत्मीयता। हृदय का तार यदि हृदय से जुड़ा हो तो बिना बोले भी बात समझ आती है। मेरा अयोध्या में जाने का बहुत मन कर रहा था, कुछ गलत प्रकार के स्वप्न मुझे दिखाई दे रहे थे। पिता की बहुत याद आ रही थी, भाई की बहुत याद आ रही थी, और देखो बिना मेरे सूचना दिए हुए ही सैनिक अयोध्या से मुझे लेने के लिए आ गए। सैनिकों ने भरत से कहा, हे युवराज भरत, आपको शीघ्रता के साथ गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में बुलाया है। जब कैकेयी देश से भरत चले तो नाना अश्वपति ने महंगे महंगे शौल दुशाले दिए। ऐरावत जाति के हाथी दिए, इंद्र के घोड़ों के समान कुछ घोड़े भेंट में दिए, कुछ मोती हीरे जवाहरात प्रदान किए। और विदाई लेकर के जब भरत चले तो मार्ग में सैनिक से पूछा, बताओ तो सही, मेरे पिता महाराज दशरथ कैसे हैं? मेरी अयोध्या नगरी, मेरे भाई, मेरी माताएं कैसे? सैनिक ने कहा, युवराज भरत, जा तो रहे हैं अयोध्या में, वहीं पर जाकर के देख लेना। जैसे ही भरत का रथ लोगों अयोध्या में प्रवेश किया, आज नगर के वासी ऐसे देख रहे थे मानो भरत ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। ऐसी दृष्टि को देख करके भरत ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, ये अयोध्या पहले वाली नहीं लग रही है। ये दृष्टि जो मुझे देख रही, इनमें प्यार नहीं है, घृणा दिखाई दे रही है। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
जब आगे बढ़े तो कानों में आवाज सुनाई पड़ी, ये आ गया है केकई का बेटा। भैया केकई का बेटा महाराज दशरथ का नहीं, क्या मेरा कोई नाम नहीं, केवल केकई का बेटा। ये लोग आज ऐसी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं? और शत्रुघ्न से पूछ लिया, क्या कि अवध के रंज में डूबे हुए नए नार कैसे हैं। ये पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, ये राजपथ पर किसी ने झाड़ू नहीं लगाया, जल नहीं छिड़का, ये अयोध्या के वासी सुंदर कपड़े नहीं पहन रहे हैं। और क्या कह दिया? अवध के रंज में डूबे होवे नए नार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नए नार कैसे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नरे नार कैसे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नरे नार कैसे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नरे नार कैसे है। अवध में डूबे हुए नर नार कैसे है। भैया ये हालत ठीक नहीं दिख रही है। और क्या कहते हैं? हुई है दुर्दशा कैसी अयोध्या के नजारों की। हुई है दुर्दशा कैसी अयोध्या के नजारों की। नहीं वे शान शौकत है राजमहलों मीनारों की। नहीं वे शान शौकत है राजमहलों मीनारों की। कहाँ वे खो गई रौनक जो पहले थी बाजारों की। पड़ी सुने गली कूचे दरो दीवार कैसे हैं। पड़ी सुने आसार कैसे है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अयोध्या में दोनों समय यज्ञ होता था। कोई
गरीब नहीं था, कंगाल नहीं था, सब खुशियों के साथ रहा करते थे। पर आज ये क्या हो गया और क्या कहते हैं, जहाँ हर वक्त हर दिल पर खुशी का रंग रहता था, जहाँ हर आदमी हर गम को एक सपना ही कहता था, जहाँ संगीत की लहरों पे हर इंसान बहता था, वहाँ टूटे हुए दिल के साजों तार कैसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे है। दुगड़ नहीं कि ये आसार कैसे है। बिछा चारों तरफ मातम ही मातम नजर आता है, बिछा चारों तरफ मातम ही मातम नजर आता है, नहीं लाखों में एक चेहरा कि जो भी जो कोई आता जाता है, पथिक सबके गले में आंसू के हार कैसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में हुए हरे नार कैसे है, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे है। अवध के गंज में डूबे हुए नर नार कैसे है, अवध के गंज में हुए नर नार कैसे हैं, अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे हैं। आसार ठीक नहीं लग रहे भैया। रथ से उतर करके दौड़ करके जैसे महल में प्रवेश किया लोगों, महल के एक भी पहरेदार ने भरत को आज झुक करके प्रणाम नहीं किया, किसी ने भरत का सम्मान नहीं किया। हृदय में शूल की तरह ये व्यवहार चुभता रहा, पर दौड़ करके पिता के कक्ष में जाकर के देखा, पिता महल के पलंग पर नहीं थे। फिर मां के कई के महल में जाकर के देखा, बिना आभूषणों के सफेद साड़ी में मां को देखा। आश्चर्यचकित होकर के पैरों को छूकर के प्रणाम तो किया, पर व्यथित होकर के भरत ने कहा, मां ये स्थिति ऐसी क्यों?
क्या हुआ? भरत की बातों को छोड़ करके केकई ने अपने प्रश्न भरत से पूछे। भरत, मेरे पिता अश्वपति तेरे नाना कुशल है? भरत ने कहा, मां तेरे पिता तो ठीक है, पर मेरे पिता दिखाई नहीं दे रहे, वो कहां है? फिर केकई ने कहा, भरत मेरा भाई युद्ध जीत, मेरी भाभी कुशल तो है। भरत ने कहा, मां तेरा भाई तेरी भाभी तो ठीक है, पर मेरा भाई मेरी भाभी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहां है? केकई ने फिर पूछ लिया, भरत मेरे देश की प्रजा के लोग, मेरे देश की प्रजा तो ठीक है, अब की बार तो थोड़ा सा रोष में भरत बोले, मां मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हो। तेरी प्रजा तो ठीक है, पर मुझे मेरी प्रजा ठीक नहीं लग रही है। मां मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। केकई कहती है, बेटा भरत, जो संसार में सबकी गति एक दिन होती है, वही गति तेरे पिता महाराज दशरथ की हुई। वो संसार को छोड़ करके चले गए। भरत ने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चक्कर काट करके धरती पर गिर पड़े और रोते रोते मां से कहा, मां पिता ने अंतिम समय में मुझे याद तो किया था ना। भरत भरत कह करके मेरा नाम तो पुकारा होगा ना। केकई कहती है, नहीं, महाराज दशरथ ने केवल पुकारा था, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता। मां राम लक्ष्मण सीता, इसका अर्थ है कि वह भी राजमहल के अंदर नहीं थे। क्यों? वो कहां थे मां? तो केकई सब बातों को भुला करके भरत के सर पर हाथ रख करके कहती है, बेटा तू शांत हो जा और देख मेरी बात को सुन। महाराज दशरथ के पास मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे थे। मैंने एक वरदान में तुम्हारे लिए, बेटा केवल तुम्हारे लिए, राज सिंहासन मांगा है, और दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब लक्ष्मण और सीता अपने आप उनके साथ गए, सब कुछ ठीक था, बस एक ही गड़बड़ हुई कि इन सब के चलते हुए आपके पिता की मृत्यु हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। विचार करो लोगों, आज की माँ बेटे से कहती, बेटा मैंने सारी संपत्ति तेरे नाम कर दी है, तेरे भाई को, तेरी बहन को कुछ भी नहीं दिया, तो बेटा क्या कहता? यू कहता, मॉम यू आर द ग्रेट। कहाँ है तेरे पैर, धोकर के पी लूंगा। तुझसे अच्छी, तुझसे सच्ची माँ तो मेरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। कल्पना करो बहनों, क्या भरत ने ऐसा ही कहा था? बस यही अंतर है आज के भरत में और उस समय के भरत में। जो भरत अभी मां के पैरों को पकड़ रहा था,
वो भरत रोष में भर करके बोला, अरे कुल नाशनी, ये तूने क्या कर दिया? जब तू ये सब कुछ कर रही थी उस समय तेरा हृदय नहीं कांपा? और क्या कहते हैं कि जब ते कुमोती जिया का होई, खंड खंड होई हृदय नगाओ, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। परिमागत मन भई नहीं पीरा, परिमागत मन भई नहीं पीरा, गारी न जीवा मोह परोनेरा, राम सिया राम बोलो राम सिया। थोड़ी सी बैक बढ़ाओ भैया, राम सिया भैया थोड़ी बैक बढ़ाओ। राम जय जय राम। बेचे ही वेदु धर्म दुरेहि, बेचे ही वेदु धर्म दुरेहि, पिसुनो पराहे पाप काहि देहि, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम कपटी कौटिल्य कलह प्रिय क्रोधी, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विषु विरोधी, वेद विदूषक विरोधी। कहते हैं माँ, जिस समय तू इस जीभा से ये वरदान मांग रही थी, तेरी जीभा कट कर के धरती पर नहीं गिरी। तूने सोच भी कैसे लिया, इस षड्यंत्र में मैं तेरा साथ दूंगा। केकई कहती है, भरत षड्यंत्र मैंने नहीं महाराज ने किया था। अरे तुमको नाना के घर भेज करके पीछे से राम का राज्याभिषेक करा रहे थे, वो तो मंथरा का भला हो, उसने मेरी बुद्धि को जगाया और तुम समझ नहीं पा रहे हो। भरत ने जब ऐसा कहकर के केकई भरत के सर पर हाथ रखने लगी, भरत ने हाथ को झटक करके मारा। अब भरत को हाथ नहीं लगाया। अच्छा होता ओ मां केकई, यदि जन्म लेते ही तूने भरत को मार दिया होता, ना भरत होता ना तू ऐसा अपराध करने वाली थी। मैं जा रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है राम वन में होंगे और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? मैं भी वन में जा रहा हूं। केकई कहती है, ना भरत, ठहरो भरत, तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हो? भरत कहता है, मैं जा रहा हूं वनों में, पर उससे पहले उन माओं से तो मिलूं जिनके निर्दोष पुत्रों को तुमने वनों में भेज दिया है। शत्रुघ्न और भरत कौशल्या के महल की तरफ दौड़ पड़े। सुमित्रा और कौशल्या वहीं पर थी।